सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम रुपेंद्र पटेल। तो आपका सत्या यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जहां पे हम लोग क्लास 9 के मैथ्स और साइंस पढ़ने वाले हैं। साथ ही जब आप लोग 10th चले जाओगे तो वहां पे भी हम मैथ्स और साइंस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी तो 9th पढ़ रहे हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मन किया तो करो, नहीं मन किया तो मत करना यार। शेयर भी कर देना अगर मन किया तो, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा क्या ही कर लोगे तुम लोग, ठीक है। मैं क्या ही कर लूँगा, करना तो तुमको ही है। खैर, तो यार हमने चैप्टर 1 का जो डिस्कस कर रहे थे, इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर को हमने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है। पढ़ा चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस एक्सरसाइज को चालू करने से पहले, सॉल्व करने से पहले आपको पूरा इंट्रोडक्शन क्लियर होना चाहिए। हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। समझ में आई बात? बढ़िया। तो यार जाओ, जा करके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगा, साइंस का आने वाला है लेक्चर्स, ठीक है। चलिए, तो यार आज हम यहाँ पे एक्सरसाइज 1.4 चालू कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। आपको बताना है इनमें कि कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ये है आपका 2 माइनस रूट 5। ये क्या है? ये जो 2 माइनस रूट 5 है, ये क्या है आपका? ये है आपका इरेशनल। क्या है आपका? इरेशनल है। क्या भाई बताइए? इरेशनल। अब बोलोगे यार इरेशनल क्यों है? इरेशनल क्यों है? इरेशनल क्यों है? सुनो ध्यान से। इरेशनल इसलिए है जब भी हम रेशनल नंबर में से माइनस करेंगे इरेशनल को, ठीक है। इरेशनल को, आई मतलब इरेशनल, आई मतलब इरेशनल, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमको? इरेशनल ही मिलता है। आर क्या है भैया? रेशनल, ठीक है। और आई क्या है? इरेशनल है। क्लियर ये चीज? बढ़िया, ठीक है। अच्छा, ठीक वैसे ही जब हम रेशनल को डिवाइड करेंगे इरेशनल के साथ में तो हमको इरेशनल मिलता है ना। और रेशनल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, किसको? इरेशनल को, तो क्या मिलेगा? इरेशनल मिलता है, ठीक है। बहुत इजी है कॉन्सेप्ट, हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो पे डिस्कस कर रखा था, फिर भी हमने यहाँ पे फिर से बता दिया आपको। और ठीक वैसे ही या तो आप रेशनल के साथ ऐड करोगे इरेशनल को, तब भी आपको क्या मिलेगा? इरेशनल मिलेगा। क्लियर ये चीज? ग्रेट, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये जो 2 क्या है? 2 क्या है भैया? ये आपका रेशनल है 2, लेकिन माइनस कर रहे हैं इरेशनल रूट 5, तो क्या बनेगा? इरेशनल बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, ठीक है। तो इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा हमको, ठीक है। पहले आप ब्रैकेट ओपन करिए यार, तो क्या बनेगा? 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, ठीक है। तो ये और ये खत्म हो जाएगा, तो क्या बचा एट द एंड? ये बचा 3 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 होता है। तो क्या ये आपके पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है? तो क्या मैं इसे बोल सकता हूँ रेशनल? ये सर नो, ये क्या है आपका? रेशनल है। क्लियर, ठीक है। बढ़िया, बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे इसी में आप लोग। तो यहाँ देखो 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7, ठीक है। तो यार कुछ नहीं करना है, ये देखो रूट 7 है ना, और 7 रूट 7, ठीक है। तो ये रूट और ये रूट वाला खत्म, क्या बचा? आखिरी में आपके पास 2 अपॉन 7 बचा। क्या ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है? तो मैं क्या बोल सकता हूँ इसे? रेशनल, ठीक है। ये बन गया रेशनल नंबर। क्लियर? बहुत इजी है, ठीक, बढ़िया। एक और आ जाती है जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2, ठीक है। तो 1 अपॉन रूट 2 इसका क्या है बताओ? रेशनल की रेशनल? इरेशनल होगा। क्यों होगा? क्योंकि भैया 1 अपने आप में रेशनल होता है, डिवाइड हो रही है रूट 2 जो कि इरेशनल है। तो यहाँ पे हमने जाना यहाँ पे कि भैया जब रेशनल को डिवाइड करेंगे इरेशनल के साथ में तो हमको क्या मिलेगा? इरेशनल मिलेगा। ये प्रॉपर्टी इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में है, जाकर के देख सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बिना कॉन्सेप्ट के मत देखो, ठीक है। बढ़िया। तो ये क्या होगा आपका? ये होगा आपका इरेशनल, ठीक है। इजी है, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, 2 पाई, ठीक है। 2 पाई। और पाई क्या होता है? अपने आप में यार एक इरेशनल होता है। क्या होता है?
इरेशनल होता है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि जब भी रेशनल इरेशनल मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या मिलते हैं, आपके इरेशनल मिलते हैं। ठीक है, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएंगे। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर समझ में आया होगा 1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अच्छा, टेंशन मत ले भाई, ठीक है, नोट्स तुमको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, वहाँ पे लिंक होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। हर एक वीडियो का लेक्चर्स जो होगा उसका हर एक का नोट्स मिलने वाला है, तो वहाँ से आप कर सकते हो। लेकिन खुद से प्रैक्टिस करें, ज़्यादा अच्छा है, एक बार देख लो। या तो आप कॉपी पेन उठाइए, ठीक है, पॉज करिए, सॉल्व करिए, वो बेटर होता है, ये सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का 1 देखो, क्या करना है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये हमको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक फार्मूला बताना चाहूँगा। फार्मूला क्या होती है बताइए? ये देखो, फार्मूला होती है a प्लस बी, ठीक है, और c प्लस डी। कुछ नहीं करना है, इसको बस मल्टीप्लाई करना होता है। तो क्या होगा बताइए मेरे को? अच्छा, ये होगा आपका a से c, ये c से मल्टीप्लाई होगा तो ac बनेगा, फिर a d से होगा तो क्या बनेगा, ad बनेगा, फिर आपका b वाला मल्टीप्लाई होगा c के साथ में तो क्या बनेगा, bc, और आपका b मल्टीप्लाई होगा d के साथ में तो क्या बनेगा, bd। ठीक है, bd फूक क्या है वो तुम लोग? सर सुबह सुबह से सर सस्ते नशे। हाँ बेटा, मेरे यहाँ सुबह हो रहा है। ठीक है, मॉर्निंग में, अभी मैं जो शूट कर रहा हूँ मॉर्निंग हो रही है, 9:30 बज रहे हैं, लेकिन फूंक तुम रहे हो हैं। ठीक है, चलो जोक से पार्ट। खैर, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 देखो, 3 प्लस रूट 3 है ना, ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 2। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे एक्सपांड करा था, यहाँ पे हमने एक्सपांड करा था। ठीक है, तो ठीक वैसे ही आपको भी एक्सपांड करना है। क्लियर? बन जाएगा? ग्रेट। चलिए करते हैं, क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं 3। ठीक है, जस्ट वेट, कौन सा है क्वेश्चन? ये है आपका 3 प्लस रूट 3, ठीक है, ब्रैकेट में, फिर 2 प्लस रूट 2। ठीक है, अब ये वाला पहले इससे मल्टीप्लाई होगा यार, ठीक है, फिर ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस रखेंगे, फिर ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, देन इसके बाद यहाँ से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है? तो कुछ इस प्रकार से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं, एक एक करके समझते हैं, कोशिश करते हैं। अच्छा, अब एक बात बताओ, अब 3 मल्टीप्लाई होगा इस 2 के साथ में तो क्या बनेगा, 6 बन जाएगा। ठीक है, प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा रूट 2 के साथ तो क्या बनेगा, 3 का 3 और ये रूट 2 हो गया। बढ़िया। ठीक है, फिर प्लस ये रूट 3 है आपका 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा बताओ मेरे को, बताओ, 2 रूट 3। ठीक है, फिर प्लस, अब रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 2 है तो क्या बनेगा, रूट 3 मल्टीप्लाई इसी के अंदर डाल देंगे क्योंकि रूट है। अच्छा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो आप लोग क्या कर सकते हो, 6 का 6 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस 3 2 जा 6 हो जाएगा। कितना होगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। क्या ये चीज़ समझ में आ रही है आपको? ठीक है, बढ़िया, ग्रेट। ठीक है, अब कैसे करेंगे हम लोग, यही तो आंसर है यार, और क्या करना है। ठीक है, अब इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, आंसर है। क्लियर है? उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से। नहीं आती है तो यार कोई भी डाउट है कमेंट कर दो, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं ट्राई करूँगा सबके रिप्लाई करने का। डाउट रखना नहीं है भाई। ठीक है, चैनल का मोटिव यही है कि डाउट रखना नहीं है, हर एक चीज़ों को आसान शब्दों में समझना है हमको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड देखते हैं इसी में। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं इसी में। तो ये कौन सा है ये देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, हाँ चलिए सेकंड वाला, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं जी। ठीक है, चलिए क्या है, 3 प्लस रूट 3 है ना, ब्रैकेट में, फिर 3 माइनस रूट 3। अच्छा देखो यार, क्वेश्चन दिया हुआ है, डायरेक्ट मैं सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन एज इट इज़ मैं सेम टू सेम लिखता हूँ। क्यों? मार्क्स मिलती है जब आप लोग यहाँ पे इस क्लास में आओगे ना, 9th में 10th में। ठीक है, तो आपको पूरे स्टेप्स मार्क्स मिलती है, तो प्लीज़ आप ये करिए। ठीक है, अच्छा अब समझो बात को। क्या मैं बोल सकता हूँ ये A है ये B है? क्या मैं बोल सकता हूँ ये A है ये B है?
यस और नो बोल सकते हैं। तो हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है, पहले हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है। सर फार्मूला कौन सी? तो मैंने बोला यार a प्लस बी ब्रैकेट, है ना, फिर a माइनस बी इज इक्वल टू कितना? मैंने बोला यार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने पढ़ रखा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे देखो a की वैल्यू कितनी है? 3 है। ठीक है, अच्छा b की वैल्यू कितनी है? √3 है। ठीक, वैसे यहाँ पे a की वैल्यू 3 है, यहाँ पे देखो माइनस के साथ, यहाँ पे माइनस फार्मूला में b की वैल्यू √3 है। तो इसे मेरे को बस पुट करना है, सॉल्व करना है। ये a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में है ना, इस फार्मूला के फॉर्म में है। तो क्या मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पुट कर सकता हूँ? यस, मैं पुट कर सकता हूँ यार। ठीक है, चलिए तो क्या बनेगा बताओ मेरे को? ये बनेगा 3 का स्क्वायर माइनस √3 का कितना स्क्वायर बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से ये आपका स्क्वायर बन जाएगा। तो 3 का स्क्वायर होती है कितना? 9, है ना। अच्छा, माइनस, अब ये रूट और ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा यार। ठीक है, तो क्या बचेगा? 3। तो 9 माइनस 3 कितनी होती है? 6 होती है। क्लियर ये चीज? तो कुछ इस प्रकार से इसे हम सॉल्व कर सकते थे। तो ये क्या है? आपका आंसर है। ये क्या है? आपका आंसर है। ठीक है, यही आंसर है भैया। ठीक है, बढ़िया, इतना इजी है यार। ठीक है, चलिए सेकेंड का ही थर्ड वाला देख लो यार, ये भी कुछ ऐसा ही है। ठीक है, अच्छा इसमें हम लोग एक और फार्मूला यूज करने वाले हैं, दैट इज चलो मैं लिख ही देता हूँ फार्मूला को। ठीक है, कौन सा फार्मूला है भैया बताओ? मैंने बोला यार a प्लस बी होल स्क्वायर, पढ़े ही हो क्लास 8 में। ठीक है, क्या बनती है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, ये बनती है। अरे यस और नो, ग्रेट। ठीक है, चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा बताओ मेरे को? है √5 प्लस √2 होल स्क्वायर, है ना, होल स्क्वायर है भैया। चलो √5 प्लस √2 होल स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा बताओ? इस फार्मूला में बनेगा, इस फार्मूला के हिसाब से बनेगा ना ऐसे। ये जो फार्मूला है देखो, a की जगह कितना लिखेंगे? √5, b की जगह √2, तो क्या बनेगा? वी नो दैट, हम जानते हैं, पूरा स्टेप्स लिख रहा हूँ मैं, ऐसे ही सॉल्व करनी है ना। क्या जानते हैं कि भैया a प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू कितनी होती है? a स्क्वायर प्लस 2ab और b स्क्वायर, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो यार फार्मूला लिखने से ना नंबर मिलता है। ठीक है, तो तुम लोग फार्मूला लिखो, नंबर तुमको मिलेगा। ठीक है, चलिए अब समझो बात को, a की वैल्यू कितनी है? √5। ठीक है, ऐसा करके है, तो क्या बनेगा ये बताओ? चलो फॉर्मूला पूरा कर ही देता हूँ यार मैं पूरा। ठीक है, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा? a की जगह बताओ √5 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा। ठीक है, प्लस 2, a कितना? √5 है, b कितना है भैया? मल्टीप्लाई, यहाँ पे पॉइंट लगा दिए। अच्छा, पॉइंट मतलब मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, पॉइंट मतलब 5.2 ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा समझो, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी? मैंने बोला यार √2। ठीक है, प्लस अब b स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है? √2 का, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ रही बात? बढ़िया, ग्रेट। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, है ना, इसे सॉल्व करते हैं। क्या बनेगा? अच्छा, √5 का स्क्वायर, तो ये आपस में क्या होगा? ये आपस में क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा इससे। ठीक है, तो क्या बनेगा? ये मैंने बोला 5 बनेगा, प्लस ये क्या बनेगा? आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 2 10 हो जाएगा, यानी कि 2√10 हो जाएगा यार। प्लस इसको बताओ कैसे बनेगा? ये बनेगा 2, तो ये और ये आपस में ऐड हो जाएंगे, तो क्या बनेंगे? 5 और 2 7 प्लस 2√10। क्लियर है? बढ़िया, इजी है, बढ़िया। ठीक है, चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसी का 4th वाला देख लो यार, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे हम लोग। ठीक है, चलिए इसको एज इट इज़ लिखना होता है क्योंकि मार्क्स मिलते हैं, स्टेप मार्क्स मिलते हैं। तो √5 माइनस √2, है ना, फिर √5 प्लस √2, इसे सॉल्व करना है। तो ये देखो, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो हमने पढ़ रखा है ना, कौन सा? a प्लस बी
ब्रैकेट में, और a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चलो मैं लिख ही देता हूँ यार। ठीक है, हमेशा की तरह। ठीक है, वी नो दैट, हम जानते हैं कितना है a प्लस बी, और आपका a माइनस बी इज इक्वल टू कितनी, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये अगर आप पुट करके करते हो, है ना, इस तरीके से आप लिखते हो स्टेप्स में, तो आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, अच्छा ये माइनस वाला देखो, a माइनस बी पहले दे दिया है क्वेश्चन में, उससे घबराना नहीं है, और a प्लस बी आपको बाद में दिया है, तो घबराना नहीं है गाइस। ठीक है, घबराना नहीं है। ठीक है, चलिए तो क्या बनेगा बताओ, ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है √5। ठीक है, अच्छा इसका स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू कितनी है √2। ठीक है, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो क्या बनेगा बताओ मेरे को, √5 की वैल्यू कितना 5 माइनस √2 की वैल्यू कितनी 2, तो यहाँ पे देखो कितना बनेगा आपका 3। क्लियर ये चीज़, बढ़िया। ठीक है, तो ये आपका आंसर, इतना इजी है यार, लल्लू क्वेश्चन है भाई, कर लोगे। ठीक है, एकदम इजी है। चलिए अब यहाँ पे देखो यार, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमको सॉल्व करना पड़ेगा आपके लिए। ठीक है, अगर बनते हैं तो कर लो यार, क्या दिक्कत है, बहुत लल्लू लल्लू क्वेश्चन है। ठीक है ना, बहुत ही लल्लू लल्लू क्वेश्चन हैं, है ना। ये रहा हमारे पास, एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा, अब समझो बात को, क्योंकि सर्कल वाला ही क्वेश्चन है आपके, तो हमको करना पड़ेगा। ठीक है, हमको करना पड़ेगा गाइस। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, डायमीटर आ गया। ठीक है, अच्छा दिख नहीं रही क्या, दिख तो रही है भाई। ठीक है, अच्छा चलिए ये हमारे पास आ गया, है ना। अब समझो बात को, क्वेश्चन क्या बोलता है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस से सी। अच्छा, सरकमफ्रेंस कितना है, सी है, और आपकी ये रेशियो होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल किसके, डायमीटर के साथ में, है ना, जो कि आपका पाई इज इक्वल टू C/D दिया है क्वेश्चन में। अच्छा जी, दिस सीम्स टू बी कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। बोलता है कि यार ये तो आपके C/D के फॉर्म में दिया है, जो कि आप एक रेशनल के फॉर्म में होता है, लेकिन पाई क्या होता है, इरेशनल होता है। इसी को हमको प्रूव करना है, इसको रिजॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है, देखो सुनो ध्यान से, बोलना ये चाहते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा ये जो पाई इज इक्वल टू कितनी होती है, सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर होती है, यही होती है ना फॉर्मूला। अच्छा ठीक है, अच्छा समझो बात को, ये हमने बोला सर्कल है हमारे पास, इसका सेंटर हमने बोला ये है, और इसका सरकमफ्रेंस ही। सरकमफ्रेंस क्या होता है, जब आप इस पॉइंट से, है ना, जब इस पॉइंट से ऐसे करके चलते हो चलते हो चलते हो चलते हो, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके फिर वापस इस पॉइंट तक आप आते हो। ठीक है, इस पॉइंट तक आते हो, तो पूरा एक क्या कवर कर दे रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डायमीटर नहीं बोलेंगे, सरकमफ्रेंस बोलेंगे, टोटल पैरीमीटर बोलेंगे सर्कल का, दैट इज सरकमफ्रेंस। ठीक है, और डायमीटर कौन सा होगा, इस सर्कल के इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक क्या होगा आपका, जोड़ देंगे पॉइंट, टोटल डिस्टेंस क्या बनेगा, डायमीटर, जो कि आपका सेंटर से यहाँ तक क्या होती है, रेडियस होती है, तो रेडियस के 2 गुना डायमीटर होती है। इजी है भाई, ठीक है, इजी है। ठीक है, अच्छा सर ये फार्मूला कहाँ से आया, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, और समझना है तो सुनो ध्यान से यार, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू कितनी होती है, 2πr होती है फार्मूला। तो ये देखो 2 और r के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डायमीटर इज इक्वल टू कितनी होती है, 2r होती है, तो पुट कर दिया तो क्या बनेगा बताओ, c इज इक्वल टू कितना बनेगा, हाँ पाई और d बनेगा, और पाई इज इक्वल टू क्वेश्चन में कितना दिया है, C/D दिया है। ठीक है, इतना इजी है यार क्वेश्चन तो, ठीक है, लल्लू है, कुछ दम नहीं है। अच्छा, अब पाई का फॉर्म कितना दिया, C/D दिया है, जबकि हम लोग जानते हैं कि पाई इज इक्वल टू कितनी होती है, 22/7 होती है ना, इतनी होती है। अच्छा, क्वेश्चन ये बोलता है कि यार ये तो C/D के फॉर्म में दिया, यानी कि ये तो रेशनल लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये तो कंट्राडिक्ट हो गया कि पाई को प्रूव करना है कि आपको ये इरेशनल होता है। ठीक है, चलिए हम लोग करके दिखाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये आपका देखो P/Q के फॉर्म में लग हमको क्या रहा है, रेशनल लग रहा है, लेकिन आपको रेशनल प्रूफ नहीं करना है, आपको इसे इरेशनल प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, सुनो ध्यान से, क्या मैं बोल सकता हूँ 22/7
7 जो है पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, यस ये तो आपका अप्रोक्स वैल्यू होती है, क्योंकि इसे हम लोग जब डिवाइड करेंगे 3.14 ऐसे करके चलते रहती है। ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है, चलते रहती है, ना तो रिपीट होती है ना तो रुकती है। तो जब ऐसा होता है तो हम क्या बोलते हैं, उसे इरेशनल नंबर बोलते हैं। बस ये प्रूव करना है, ठीक है। चलिए चलो लिखते हैं कैसे, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। 22/7, ठीक है। 22/7 क्या है आपका, इज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू है किसका, पाई का, ठीक है। अच्छा, इन एक्चुअल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। नॉन रिपीटिंग होती है, तो दिस मीन्स पाई इज इरेशनल नंबर, ठीक है। बढ़िया, क्या ये चीज़ क्लियर है आपको? तो हमने बोल रखा ऑब्वियसली पाई जो होती है आपकी इरेशनल होती है ना। कुछ इस प्रकार से आपको करना था क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 देखो यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 जो है यार, ठीक है, रिप्रेजेंट करना है कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन होता है आपका। रूट 9.3 नंबर लाइन पे आपको कंस्ट्रक्ट करना है। तो यार हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में यार रूट 2 का आई गेस हमने कर रखा है, ठीक है। ठीक वैसे आपका रूट 9.3 आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को जा करके आप देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ यार, ये एग्जाम में नहीं होता, नॉट इम्पॉर्टेंट है ये, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। आपको आएंगे रूट 2 रूट 3 की वैल्यू को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने वाला आता है, ठीक है, उसकी। तो वो वाले को ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस कर रखा है एक्सरसाइज में और आपके इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, तो वहाँ से आप लोग देख करके समझ सकते हो, इसे स्किप कर सकते हो, लेकिन फिर भी करनी है तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन वाले वीडियो जा करके देख सकते हो। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो यार 5 को करते हैं, ठीक है। 5 को करते हैं। 5 क्या बोलता है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। आपको रेशनलाइज करना है ना, इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। चलिए रेशनलाइज करना हमने इंट्रोडक्शन वाले में भी सीखा था, चलो एक बार कर ही लेते हैं, आइडिया हो जाएगा आपको, ठीक है। तो 1/√7 इसको रेशनलाइज करना है। क्या करेंगे, √7 एज इट इज हमने लिखा। अब जब रेशनलाइज होता है इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई लगा दूंगा, ठीक है। जो डिनोमिनेटर होता है ना यार, उसका ऊपर नीचे फिर से उसी नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कुछ ऐसा है, कुछ ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब क्या बनेगा देखो, बताओ मेरे को, ये बनेगा √7 मल्टीप्लाई √7 क्या बनेगा, ये बनेगा, देखो मल्टीप्लाई कर देंगे एक साथ में, ऐसे करके मल्टीप्लाई हो रही है, अरे यस नो, तो ये क्या बनेगा √7/7। क्लियर ये चीज़, तो ये आपका रेशनलाइज हो गया, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। और ठीक उसी प्रकार से यार देखो क्वेश्चन नंबर 2 करना है सॉल्व, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये थोड़ा सा तिड़मबाज है क्वेश्चंस। 1/√7 - √6 ये क्वेश्चन आपको करने हैं। अब ये क्वेश्चन में देखो, ठीक है, इसमें क्या करना है बताओ। तो यार इसमें क्या करना है, एज इट इज आप पहले लिख लो √7 - √6। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो हमने किया था, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर था ऑब्वियसली। इसमें देखो नीचे में आपके 2 हैं, √7 - √6 है। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा सेम नंबर का। तो √7 - √6 क्या कुछ ऐसा होगा क्या, नहीं, ठीक है। इस केस में थोड़ा सा अलग होता है, क्या, अगर आपके 2 नंबर हैं और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा, √7 + √6 हो जाएगा, ठीक है। और ठीक नीचे में क्या करेंगे, सेम नंबर का करेंगे यार, तो √7 + √6 हो जाएगा। क्या ये चीज़ क्लियर है, बढ़िया, ठीक है। सुनो ध्यान से, यहाँ माइनस था तो हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अगर यहाँ पे प्लस होता तो क्या करते, माइनस करते, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा अब समझो बात को, क्या मैं बोल सकता हूँ ये आपका ए है,
ये आपका b ये आपका a है और ये आपका b है ना। तो हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है, कौन सा फार्मूला भाई बताओ मेरे को जल्दी से, कौन सा फार्मूला पढ़ रखा है? हमने फार्मूला पढ़ रखा है a माइनस बी और a प्लस बी ब्रैकेट वाला a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर रखा था, ठीक है। तो इसे समझते हैं, चलिए इसे समझते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनेगा बताओ, एज इट इज लिखते हैं तो √7 प्लस √6, ठीक है। नीचे में अब √7 माइनस √6 है ना, इसे मल्टीप्लाई करनी है आपस में, तो क्या बनेगा बताओ। अरे a माइनस बी ए प्लस बी वाला तो है यार, तो क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू कितनी √7, इसका मैं स्क्वायर लगा दूंगा, ठीक है। फिर माइनस b की वैल्यू कितनी √6 है, ठीक है। तो इसे भी मैं स्क्वायर लगा दूंगा, क्लियर। तो ये क्या बनेगा और आगे बताओ मेरे को। ये बनेगा आपका कुछ इस प्रकार से, देखो इस चीज को कि यार √7 प्लस अच्छा क्या बनेगा जल्दी बताओ मेरे को, क्या बनेगा √6 बनेगा, ठीक है। अच्छा चलिए अब इसको बताओ √7, ये कट जाएगा यार ऐसे करके, तो क्या बचा हमारे पास बताओ मेरे को, हाँ 7। ये भी कट जाएगा ऐसे करके, तो क्या बनेगा बताओ 6, ठीक है। इसे सॉल्व करने पे क्या आ रहा है बताओ मेरे को, √7 प्लस √6, √7 प्लस √6, नीचे में 7 माइनस 1 कितना होगा 1। तो ये क्या है तुम्हारा आंसर, खत्म। इतना इजी है यार, तो हमसे ये भी नहीं बनते हैं। चलो कोई बात नहीं, कर लोगे प्रैक्टिस, मुझे पता है तुम कर सकते हो, ठीक है। खुद पे बिलीव करो, ठीक है। चलिए फिर से इसको रेशनलाइज करना है ना। 1/√5 प्लस √2 क्या है, 1/√5 प्लस √2। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, देखो एज इट इज लिख लो भैया पहले, ठीक है। पूरे स्टेप मार्क्स ऐसे ही करो, स्टेप मार्क्स मिलेंगे ऐसी स्टेप्स में फॉलो करो, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से, यहाँ देखो प्लस है तो क्या करेंगे माइनस से करेंगे, तो √5 माइनस √2 हो जाएगा अपॉन, अब इसको प्लस है माइनस कर दिए तो सेम नंबर से ही करना होता है, सेम साइन से ही करना होता है, तो ये हो जाएगा। अब इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा बताओ, ठीक है। तो √5 माइनस √2, ठीक है। अब बताओ ये देखो ये कौन सा है a, ये कौन सा है b, ये कौन सा है a, ये कौन सा है b, ठीक है। तो a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या बनेगा बताओ मेरे को, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो √5 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू कितनी है √2, तो √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, √5 माइनस √2 अपॉन, ये क्या बनेगा 5 माइनस 2, ठीक है। 5 माइनस 2, इसे सॉल्व करने पे क्या बनेगा जी, √5 माइनस √2 है ना, और 5 माइनस 2 कितना आएगा 3 आएगा आंसर, ठीक है। अरे ऐसे ही तो सॉल्व करना है भाई, इतना लल्लू क्वेश्चन तुमसे नहीं बनते हैं गधो हैं। सर आपने मुझे गधा बोला हैं, आप कितनी हिम्मत सर। हाँ तो क्या कर लेगा भाई, क्या कर लेगा, सॉल्व नहीं हो तो गधा ही तो बोलूंगा ना, ठीक है। गधियों भी तो है गधिया कैसे बोले सर, लड़कों को ही बोल रहे हो सर, लड़कियों को बोलो गधी 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 सॉरी सॉरी सॉरी, बुरा मत मानो बेटा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का 4th को देखो, ठीक है, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है इसका, ठीक है। तो 1/√7 माइनस 2, ठीक है, ठीक है। इसे सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, 1/√7 माइनस 2 है, ठीक है। रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, √7 प्लस 2 है ना, नीचे में भी √7 प्लस 2, तो अगेन आपका a माइनस बी और a प्लस बी वाले में आ रही है, तो क्या करेंगे बताओ, सेम टू सेम लिख देंगे, √7 प्लस 2 हो जाएगा, नीचे में बताओ √7 का स्क्वायर हो जाएगा यार, माइनस 2 का कितना हो जाएगा, इसका देखो स्क्वायर हो जाएगा। इसे बताओ अब क्या बनेगा बताओ, √7 प्लस 2, ठीक है। नीचे अब √7 की वैल्यू कितनी 7, अब ठीक है, और 2 की स्क्वायर कितना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4, ठीक है, इज इक्वल टू √7 प्लस 2, ठीक है, अपॉन 7 माइनस 4 कितना 3 आंसर, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से यार हमको
क्वेश्चन सॉल्व करने थे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी इंट्रोडक्शन वीडियो 1.3 1.2 अगर नहीं देखे हो तो देख सकते हो, अगर नहीं बनते हैं तो। और आपका 1.5 बचा हुआ है तो उससे भी हम डाल देंगे, और साथ ही साइंस के भी वीडियोस आ रहे हैं, जा करके देख सकते हैं आप उन्हें। तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, लिंक होगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन हो सके तो खुद से सॉल्व करें, या तो आप नोट्स खुद से बनाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा। एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है यार, बन जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं यार अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन।